तो 21 दिसंबर से शुरू हुआ विजय हजारे ट्रॉफी का खेल अब एक पायदान और आगे बढ़ चुका है। हम क्वार्टर फाइनल पार करते हुए सेमीफाइनल तक आ चुके हैं और जैसे जैसे ये सफर आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे फैंस की उत्सुकता, उनका एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ता जा रहा है। मित्रों, विजय हजारे ट्रॉफी के जो सेमीफाइनल्स मुकाबले हैं वो 15 जनवरी से शुरू होंगे। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 15 जनवरी को हरियाणा और कर्नाटक के बीच खेला जाएगा। इसके बाद 16 जनवरी को खेला जाएगा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, जो कि होगा इस विजय हजारे ट्रॉफी का सबसे बड़ा मुकाबला। ये फाइनल से पहले फाइनल वाली फीलिंग दे देगा, क्योंकि इस मुकाबले में दो बहुत बड़ी टीम्स टकराने वाली हैं। दो ऐसी टीम्स टकराने वाली हैं जो लगातार जीतती हुई आ रही हैं। दो ऐसे योद्धा टकराने वाले हैं जो कि भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। जैसे एक और है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज महाराष्ट्र टीम के सेनापति हैं, उसकी कप्तानी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है करुण नायर, जो कि विदर्भ की सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसकी कप्तानी कर रहे हैं। अब इन दोनों ही टीम्स के जो प्रशंसक हैं वो रिजल्ट जानने के लिए बहुत व्याकुल है, बड़ी ही बेसब्री के साथ में 16 जनवरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब इन दोनों में कौन जीतेगा ये स्पष्ट रूप से तो कोई नहीं बता सकता। ये तो 16 जनवरी को ही पता चलेगा जब ये मैच का रिजल्ट सामने आएगा। लेकिन दोनों ही टीम्स ने, उनके खिलाड़ियों ने विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर अभी तक जो भी खेल दिखाया है उसके आधार पर एक तुलना हम लोग कर सकते हैं, जिससे पता चल सकता है कि कौन सी टीम आगे है, किसका पलड़ा भारी चल रहा है। मित्रों, अगर हम लोग विदर्भ की ओर देखें तो विदर्भ के द्वारा अभी तक खेले गए उसके ग्रुप मैचेस और सेमीफाइनल को मिलाकर इस विजय हजारे ट्रॉफी में कुल 7 मैचेस उन लोगों ने खेल लिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 7 के 7 मैचेस विदर्भ ने जीत भी लिए हैं। यानी करुण नायर की कप्तानी में विदर्भ की टीम अजेय बनी हुई है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि विदर्भ के कप्तान करुण नायर जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो शतक बनाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे, वो शतक वीर बनकर सामने आए हैं। इस तरह की कंसिस्टेंसी, जिस तरह की निरंतरता वो दिखा रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े खिलाड़ी भी नहीं दिखा पाते हैं, वो भी करुण नायर को देखकर शर्मा जाएंगे। क्वार्टर फाइनल को मिलाकर उन्होंने अभी तक जो 7 मैचेस खेले हैं उनमें से 5 में उन्होंने शतक लगाया और 2 में शतक इसलिए नहीं लगा पाए क्योंकि एक मैच में उनकी बैटिंग ही नहीं आई और विदर्भ की ओपनिंग जोड़ी ने ही मैच जीत लिया। एक मैच में वो 44 रन बनाकर नॉट आउट रहे क्योंकि टारगेट अचीव हो गया था। और यहां पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने जो 5 शतक अभी तक लगाए हैं उनमें से 3 या 4 शतक नॉट आउट रहते हुए ही लगा दिए हैं। अगर टारगेट अचीव ना हुआ होता, उनके पास खेलने का और ज्यादा मौका होता तो वो पक्का डबल सेंचुरी लगा देते। मतलब कि टारगेट बड़ा होता तो डबल सेंचुरी तक पहुंच जाते। तो आप करुण नायर के लिए बोल सकते हो कि कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कुछ ऐसा ही खेल वो इस समय दिखा रहे हैं। इनकी कप्तानी में विदर्भ की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीतने के लिए एक प्रबल दावेदारी ठोकती है। अगर हम महाराष्ट्र टीम की बात करें तो ग्रुप मैचेस और क्वार्टर फाइनल को मिलाकर महाराष्ट्र की टीम ने अभी तक 8 मैचेस खेल लिए हैं। इन 8 में से 7 में उसे जीत मिली है। एक ग्रुप मैच महाराष्ट्र टीम को हारना पड़ गया था। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में महाराष्ट्र टीम अभी भी अजेय है, क्योंकि इस विजय हजारे ट्रॉफी में महाराष्ट्र की टीम ने ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में कुल 7 मैचेस खेले हैं, 6 ग्रुप मैचेस और एक क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, और इन सभी मैचेस में उसे जीत मिली है। तो ऋतुराज की कप्तानी के अंदर महाराष्ट्र की टीम अजेय बनी हुई है। अब जो एक ग्रुप मैच महाराष्ट्र को हारना पड़ा था उसमें ऋतुराज कप्तानी कर नहीं रहे थे, उनकी जगह पर अंकित बावनी को कप्तान बनाया गया था। तो यहां पर दोनों ही टीम्स बराबरी पर बोली जा सकती हैं, दोनों ही कप्तान बराबरी पर चल रहे हैं। करुण नायर भी लगातार 7 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ भी लगातार 7 मैचेस अपनी टीम को जिताते हुए सेमीफाइनल्स में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा अंतर यह आता है कि ऋतुराज की कप्तानी तो अच्छी चल रही है पर वो बल्लेबाजी में ज्यादा कुछ प्रभाव छोड़ नहीं पाए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र द्वारा अभी तक खेले गए 8 मैचेस की कुल 6 पारियों में अपना खेल दिखाया है। इन 6 में से केवल एक में वो चल पाए हैं जब उन्होंने 148 रन बनाए थे, शतक लगाया था, और ये शतक उन्होंने नॉट आउट रहते हुए लगाया था। अगर लक्ष्य बड़ा होता तो शायद ऋतुराज डबल सेंचुरी लगा सकते थे। लेकिन इस एक मैच में, एक पारी में अच्छा करने के बाद ऋतुराज बाकी पारियों में अच्छा नहीं कर पाए। वो 5 पारियों में संघर्ष करते हुए ही नजर आए और 2 मैचेस में वो बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए क्योंकि वो दोनों छोटी टीम्स थीं और उनके सामने ऋतुराज अपना बल्ला नहीं उठाना चाह रहे थे। उन्होंने कप्तान होने के नाते अपने साथी खिलाड़ियों को आगे आने का मौका दिया और अपने आप पीछे हो गए। तो मित्रों, ये बल्लेबाजी ही वो एरिया है, वो क्षेत्र है जहां पर ऋतुराज करुण नायर से पीछे रह जा रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ इस बार की ही ट्रॉफी में
हो रहा है। बाकी तो ऋतुराज गायकवाड़ लिस्ट ए क्रिकेट के एक अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके लिस्ट ए के आंकड़े बहुत मजबूत हैं। वो लिस्ट ए में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने अभी तक 16 शतक लगा दिए हैं और हो सकता है सेमीफाइनल्स मुकाबले में ऋतुराज अपनी फॉर्म में वापस आ जाएं और अच्छा खेल दिखा दें। वैसे चाहे ऋतुराज गायकवाड़ हो या फिर करुण नायर हो, इन दोनों के लिए ही विजय हजारे ट्रॉफी जीतना बहुत जरूरी है। यह सेमीफाइनल्स का मुकाबला इन लोगों के लिए करो या मरो की स्थिति का है, क्योंकि ये दोनों बीसीसीआई, भारतीय टीम के कोच और बाकी टीम सेलेक्टर्स के द्वारा किए जा रहे पक्षपात का शिकार हैं। करुण नायर को जहां सालों बीत गए हैं भारतीय टीम का हिस्सा बने हुए, उन्हें तो अब ठीक से याद भी नहीं होगा कि उन्होंने भारतीय टीम के लिए आखिरी बार खेल कब दिखाया था। 2016-17 में उन्होंने 2-4 मैचेस खेले थे, तब से वो लगातार भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। हालांकि उनका प्रयास जारी है कि वो टीम में वापसी कर सकें, पर उनके प्रयासों में चाहे कितनी भी ताकत क्यों ना हो, उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। इस बार विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने जो खेल दिखाया है, ये भारतीय टीम में वापसी के लिए ही उन्होंने दिखाया है। ये भारतीय टीम में वापसी के लिए उनके द्वारा किया गया फिर से एक प्रयास है। देखना होगा उन्हें इस प्रयास का फल मिल पाता है या फिर नहीं। और जो हालात करुण नायर के हैं, कुछ वैसे ही हालात ऋतुराज गायकवाड़ के भी हैं। वो भी टीम से बाहर ही चल रहे हैं। कितना भी अच्छा खेल करके दिखाएं, लेकिन टीम सेलेक्टर्स उनको कभी चयनित करते ही नहीं है, उन्हें कभी मौका नहीं देते। ऋतुराज के प्रशंसक यही आरोप लगाते रहते हैं कि टीम सेलेक्टर्स ऋतुराज के साथ अन्याय कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी को जीतकर वो भी टीम सेलेक्टर्स के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं, अपने आप को सिद्ध करके दिखाना चाहते हैं। तो मित्रों, इन दोनों के लिए ही ये ट्रॉफी जीतना बहुत जरूरी है और इस ट्रॉफी तक पहुंचने के लिए इन दोनों को एक दूसरे को हराना पड़ेगा, तभी ये लोग ट्रॉफी तक पहुंच पाएंगे। तो अब 16 जनवरी की प्रतीक्षा कीजिए, जब ये दोनों एक दूसरे के सामने होंगे, जब महाराष्ट्र और विदर्भ की टीम एक दूसरे के हराने के लिए आमने सामने खड़ी होंगी। बहुत ही रोमांचक मैच होने वाला है ये। अभी के लिए तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप किसके प्रशंसक हैं, आप किस टीम को जिताना चाहेंगे? आपके हिसाब से करुण नायर का जीतना ज्यादा जरूरी है या ऋतुराज गायकवाड़ की विजय जरूरी है? जो भी आपके मन में आ रहा है, जिसे आप जिताना चाह रहे हैं, उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।